तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, कफाले से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड या फिर कीवा के कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अपने इन सारे सवालों को करते हैं मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं कमेंट में नहीं दे पाता हूँ, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूं, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर कीवा पे कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ना करें तो कुछ चार्ज होगा? देखिए, कीवा पे कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ना करेंगे तो उसमें अभी का जो नियम है, जो अभी रूल आया है कीवा की तरफ से कि अगर आपका कीवा पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, 60 दिन हो चुका हो और 60 दिन से ज़्यादा हो गया है और फिर भी आपका कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह कीवा पे नहीं है एक्टिवेट, तो उस कंडीशन में आपको जो है हरूप लग सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि जब भी आप कीवा अपने कंपनी कफील के पास जाएँ तो अपना कीवा का कॉन्टैक्ट फटाफट करें और उसको एक्टिवेट करें। नहीं तो हो सकता है कि आप कंपनी में काम भी करते रहें और आपके ऊपर हरूप भी लग जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा ऑटोमेटिक हरूप लग गया है, इकामा भी एक्सपायर है, क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा? देखिए, हरूप के केस में होता यह है कि ट्रांसफ़र तो होना चाहिए लेकिन नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आपके ऊपर हरूप हो, चाहे ऑटो हरूप हो चाहे हरूप लगा हो, उस कंडीशन में आपका जो कीवा पे जो रिक्वेस्ट होता है वो नहीं जाता है। तो इसलिए आपको पहले कीवा पे अपना जो हरूप लगा हुआ है उसको हटाना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, पैसा दे करके हट जाता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, हट जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो जब तक आपका कीवा हरूप लगा हुआ है तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि कीवा पे रिक्वेस्ट ही नहीं आएगा तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, ट्रांसफ़र कैसे लोगे? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मुझे यह मालूम करना है कि मैं सऊदी अरबिया में मुझे 7 महीना हो गया है और इकामा नहीं बनाया है, तो कफाला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा वीज़ा है ड्राइवर का। देखिए, अगर आपका वीज़ा 90 दिन का होता है, आपका ट्रायल पीरियड होता है, 90 दिन का आपका वीज़ा भी होता है। अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया और कफील कंपनी ने आपका इकामा इशू नहीं करवाया तो उस कंडीशन में अगर आपको कफाला लेना होगा तो आप ऐसे तो ले सकते हो, लेकिन होता ये है कि कफील ये कंपनी होता है वो आपसे आपका इकामा नंबर मांगता है, जिस बेस पे आपका ट्रांसफ़र होता है। तो जिस वजह से आपका इकामा नंबर नहीं होता है तो आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होता। तो उसमें होगा ये कि आपको पहले मौका इकामा बनवाना पड़ेगा। मौका इकामा बनाने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए आपको पहले मौका इकामा बनवाना पड़ेगा। मौका इकामा क्या होता है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को वॉच कर ले, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस वीडियो को देख के समझ ले मौका इकामा क्या होता है। तो मौका इकामा बनवा लेंगे तो आपका कफाला हो सकता है। अब देखिए भाई लोग, जो लोग भी इतना सवाल करते हैं फेसबुक, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो यार इतने सारे सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है, टाइप करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक सिस्टम चालू किया कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आप लोग स्ट्रीम में ऐड हो करके ज्वाइन हो जाया करें। जो डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे रात में 9 से 10 करता हूँ, तो वहाँ ज्वाइन हो करके अपने सारे सवाल को कर लिया करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है आपके सारे सवाल को जवाब देने में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैंने कीवा एक्सेप्ट ही नहीं किया, बस मेरा इकामा वैलिड है, क्या मेरा कफाला या फाइनल एग्जिट हो सकता है? देखिए, अगर आपका कीवा पे कोई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट नहीं है, कोई एक्टिवेट ही नहीं है, तो उसमें आपका कफाला हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब आपको 1 साल आपके स्पॉन्सर के पास काम किया हुआ हो गया हो, तब आप अपना कफाला ले सकते हैं कीवा प्लेटफॉर्म से। अब बात रहती है फाइनल एग्जिट का। फाइनल एग्जिट आपका कंपनी या कफील ही लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि वैलिड इकामा है तो कहीं बाहर से आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा नहीं बना है तो क्या करें? देखिए, क्या करें का मतलब है पूरे सवाल को कर लिया करें, लेकिन फिर भी जो हिसाब से सवाल है उसके हिसाब से जवाब दे देता हूँ। अगर आपका इकामा नहीं बना हुआ है तो इकामा अगर आपका नहीं बना तो आप खुद से एक अपना मौका इकामा इशू करवा सकते हैं। मौका इकामा इशू हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना कफाला ले सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मैं छुट्टी आया हूँ, मेरा छुट्टी और इकामा एक्सपायर हो गया है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, मैं सऊदी रिटर्न जा सकता हूँ? एकदम जा सकते हैं। देखिए, छुट्टी जा कर के नहीं आने पे आपका सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इकामा और री एंट्री वीज़ा।
अगर आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकामा आपका एक्सपायर हो चुका तो अच्छी बात है दोनों ही कंडीशन में। लेकिन मेरे तरफ से जो मशवरा रहेगा कि जब भी इस तरह के छुट्टी जा करके ना हो तो एक बार बैंड पेपर निकाल करके चेक कर लें। जिन लोगों को बैंड पेपर निकलवाना हो तो वो मुझसे भी रास्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह निकलवा दूंगा, लेकिन उसका चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप छुट्टी जा करके नहीं आते हैं तो आप दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अब आपको बैंड होगा। वो बैंड वाला सिस्टम खत्म हो गया 2024 में ही, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, लेबर कोर्ट जाने के बाद कितने दिन के बाद पासपोर्ट मिलता है? लेबर कोर्ट में जाने के बाद पासपोर्ट आपका कफील ही देगा, और वो होगा किस तरीके से आप कंप्लेन करोगे, कंप्लेन में आपका कफील आएगा, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट रखना इलीगल है। 1500 रियाल का फाइन है कंपनी है कफील पे, अगर बिना मर्जी के आपके पासपोर्ट रखता है तो आप लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन करोगे तो 1-2 हेयरिंग होगा, उसमें आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके कफील से मक्त अमल दिला देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे भाई ऑटो हरूफ लगने के बाद एमबीसी से फाइनल एग्जिट जाके दोबारा आ सकते हैं। ऑटो हरूफ लगा हो नॉर्मल हरूफ लगा हो, दोनों कंडीशन में अगर आप फाइनल एग्जिट कहीं से भी लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 साल का बैन लगता है, ठीक है। बैन लगने पर फिर आप नहीं आ सकते। हाँ ये है कि अगर आपका हरूफ लगा हुआ है 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर में आप एग्जिट ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगता, आप दोबारा न्यू वीज़े पे कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 16 महीना का से इकामा ख़त्म है, कफाला लूँगा तो इकामा का चार्ज कौन देगा? अगर मैं एमबीसी से खुर्ज गया तो बैन हो जाएगा कि वापस आ सकता हूँ? देखिए अगर आपका इकामा एक्सपायर है उस कंडीशन में आप एग्जिट लेते हो तो आपके ऊपर बैन नहीं लगता, पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो, आप कफाला लेते हो, उसका पैसा कौन पे करेगा? देखिए ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। इसमें होता ये है कि बाज़ दफ़ा कफील कंपनी एग्री होता है कि पूरा मैं पे कर दूंगा, हो सकता है उसमें आपको भी कुछ पे करना पड़े, हो सकता है कि पूरा आपको पे करना पड़े, तो वो कफाले के टाइम में आपको वहाँ पे बात करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, तो वो सबसे बेहतर होगा। उसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसा कंपनी भी मैंने देखा है कि लोग कफाले का फीस पूरा पे कर देता है कंपनी कफीला, बाद में आपके सैलरी से काट लेता है। तो इस चीज़ को क्लियर कर ले कफाला लेने से पहले कि जो कफाले का फीस वगैरह होगा वो कौन पे करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो भाई मुझे नंबर दो, आपसे बात करना है, मेरा इकामा एक्सपायर है, मुझे घर जाना है। देखिए नंबर मैं हर किसी को नहीं दे सकता। अब उसका रीज़न ये है कि नंबर अगर मैं दूंगा तो लोग डेली इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो कम से कम 20-20 15-15 कॉल कर देते हैं। अगर मैं नंबर बांट दिया तो फिर समझ सकते हैं कि कितना मेरे ऊपर कॉल आएगा। तो इस वजह से मैं नंबर हर किसी को नहीं देता हूँ। जिनको भी नंबर चाहिए उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेने के बाद उनको कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आपको घर जाना है, तो उसके लिए आपको एम्बेसी जा करके फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं फाइनल एग्जिट लगेगा, या फिर मकतब अमल से भी आप अपना कंप्लेन करके एग्जिट लगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाईजान मुझे एग्जिट दिला दो, मेरा पापा का तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है, जो पैसा होगा मैं दूंगा, प्लीज़ घर जाना है, एक लड़का रहूँ तो प्लीज़ हेल्प मी। यार देखो हेल्प मैं नहीं कुछ कर सकता। अब हेल्प कर मतलब होता है कि मैं आपका हेल्प करूँगा तो, क्योंकि अगला जिससे भी मैं आपका काम कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे बिना सौदी के कोई काम होता नहीं है। तो ये भी बात पक्का है कि अगर मैं किसी का एग्जिट लगवाता हूँ तो आगे से मुझसे पैसे का डिमांड होता है, जिस वजह से मुझे आपसे करना पड़ता है। तो अगर आप मेरे जो मैं अमाउंट बोलता हूँ उस पर आप एग्री हो जाते हो तो उसके में मैं आपका एग्जिट 3 दिन में लगवा देता हूँ, और जिनका इकामा वैलिड होता है उनको मैं डिपोर्ट करवा देता हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि अगर मेरे से काम करवाना होगा तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। फ्री वाला कोई बात मेरे पास है नहीं, क्योंकि लोग मुझसे पैसा लेते हैं तो मैं अपने पॉकेट से किसी का पैसा लगा के काम नहीं करवा सकता। हाँ ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत कम करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैंने पहले भी बताया कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर लिया करें, वो इजी होता है सारे सवाल को जवाब देने में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।